मध्य प्रदेश में एसआईआर की शुरुआत हो गई है। बीएलओ घर घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे हैं और 3 चरणों में प्रक्रिया पूरी होगी जो 4 दिसंबर तक चलेगी। वहीं एसआईआर को लेकर प्रदेश में सियासत भी अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एसआईआर। घर घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे बीएलओ। 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया। एमपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रदेश में 65,000 बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म देंगे। एसआईआर प्रक्रिया के लिए हर मतदाता का अलग फॉर्म प्रकाशित कराया गया है। इसमें मतदाता का नाम, मतदाता के परिचय पत्र से जुड़ी जानकारी के अलावा फोटो भी होगी। यह फॉर्म ही तय करेगा कि आप जिले के मतदाता सूची में रहेंगे या नहीं। मतदाता को यह फॉर्म दिया जाएगा और संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ इन्हें बीएलओ को देना होगा। मतदाता सूची में लगातार गड़बड़ी की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में एसआईआर चालू कर दिया है और ये दिसंबर तक चलेगा। इसको लेके आज से बीएलओ घर घर जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि जो मतदाता जिस घर का निवास करता है वो वहीं पे है या नहीं है, या कोई अन्य मतदाता फर्जी तरीके से तो वहाँ नहीं रह रहा। इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज से बीएलओ जो है घर घर पहुँच रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का ये मकसद है कि वो तमाम फर्जी मतदाता जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम सूची में जुड़वाया हुआ है या वो मतदाता जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम कटवाया जाए। तो लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस या अन्य दल मतदाता सूची पे लगातार सवाल उठा रही थी और निर्वाचन को कटघरे में खड़ा कर रही थी। आप तस्वीरों में देखिए, ये राजधानी भोपाल का रातीबढ़ है जहां पर तमाम जो बीएलओ हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और उनका फॉर्म भरवा रहे हैं। सर, क्या किस तरीके की प्रक्रिया ये पूरी आप अंजाम देंगे? सर, ये हमारा ये फॉर्म भर के देना है 2-3 दिन के अंदर ये वाला, और इसके जैसे ही साइन हो जाएंगे तो हम फ़ोन नंबर दे देंगे या ले लेंगे, तो उनको जैसे ही हमें बुलाएंगे हम आके फॉर्म लेके और अपना जमा करेंगे। यह पुनरीक्षण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और दावे आपत्ति आमंत्रित की जाएंगी। जिन लोगों के माता पिता या रिश्तेदार मतदाता नहीं है उन्हें आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे जाएंगे। अंतिम निर्णय संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या करें जब आपके घर आए बीएलओ। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बीएलओ का सहयोग करें। बीएलओ घर घर सर्वे के दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं लेंगे। यदि पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी कोई समस्या होती है तो बीएलओ केवल एआरओ को सूचित करेंगे। बीएलओ आयोग द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र के साथ घर आएंगे। आप उनका पहचान पत्र देखने के बाद अपनी जानकारी उनसे साझा कर सकते हैं। हर मतदाता को गणना पत्रक भरना अनिवार्य है। यदि किसी का नाम 2 स्थानों पर दर्ज है तो 2 फॉर्म मिलेंगे, परंतु मतदाता को केवल उस क्षेत्र का फॉर्म भरना होगा जहां वे नाम रखना चाहते हैं। दी गई जानकारी सत्य होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। वहीं दस्तावेज देने के बाद भी यदि मतदाता सूची में एआरओ नाम नहीं जोड़ता तो इसके लिए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जा सकता है। जिला कलेक्टर के पास सुनवाई का मौका मिलेगा। यदि इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो सीओ निर्वाचन आयोग में सुनवाई का मौका मिलेगा। एमपी में एसआईआर पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को इससे दिक्कत है क्योंकि जो फर्जी वोटों से इनका आंकड़ा बढ़ता था अब कम होता नजर आएगा। फर्जी किसके ज़्यादा थे? रोना पीटना, छाती पीटने का काम इस एसआईआर पूरा हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी करने वाली, ये तय मानिएगा, क्योंकि उनके फर्जी नाम कट जाएंगे और इसके उनकी बिलबिलाहट दिख ही रही है। क्योंकि शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण की मांग हम करते रहें कि जिनका शुद्धिकरण होना चाहिए, मतदाता सूची शुद्धिकरण होना चाहिए भाई, जो वाजिब मतदाता उसको हक मिलना चाहिए। तो इस काम में तो उनको आगे बढ़ करके वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ना कि उसको ये बता करके कि आप क्या बताना चाहते हो। मतलब ये धंधों में आप पहले लिप्त रहे होगे, आपके लोग जुड़े हैं, अब आपको ये घबराहट हो रही है कि वो कट जाएंगे तो जो अभी कुछ सीटें जीते थे वो भी जीत पाएंगे कि नहीं। वही कांग्रेस का कहना है कि इससे फर्जी वोटर कम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के आसार कम नजर आएंगे। देखिए, फर्जी वोट बैंक तो इन लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का तो है नहीं। कांग्रेस तो सिर्फ चुनाव लड़ती है और चुनाव भी लड़ती है कि जो वाकई में मतदाता है उसके आधार पर चुनाव लड़ती है। और ये आने वाला समय बतला देगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये चाहे कितना भी फर्जी मतदान करवा ले, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। एमपी में एसआईआर 4 दिसंबर तक होगा। जो फॉर्म प्राप्त होंगे उन्हें शामिल करते हुए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक करके 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए मध्य प्रदेश में एसआईआर की पूरी जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एसआईआर, घर घर पहुंचकर फॉर्म बांटे जा रहे हैं। बीएलओ जो है वो घर घर पहुंचकर फॉर्म बांट रहे हैं। 3 चरणों में पूरी होगी ये प्रक्रिया और 4 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म देने वाले हैं। गणना की प्रक्रिया 65,000 बीएलओ की ट्रेनिंग पूरी हो गई, यानी 65,000 बीएलओ इस पूरी गणना को करेंगे। 72,000 बूथों पर वोटर होगा, वोटर वेरिफिकेशन होगा, यानी एसआईआर का ये पूरी प्रक्रिया होगी। हर विधानसभा के वोटर्स की फिर से जांच शुरू होगी। आयोग के निर्देश पर घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। वहीं एमपी में फर्जी वोटर हटाने की कवायद तेज कर दी गई है।